हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं इरशाद अंसारी स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मंथन ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम लोग नंबर सिस्टम के ही एक अगले वीडियो में कुछ जानने की कोशिश करेंगे, कुछ पढ़ने की कोशिश करेंगे। जैसे कि आज हम बताएंगे सार्वगुणनखंड और सार्वगुणज दोनों में अंतर क्या है और दोनों होता क्या है। सार्वगुणज किसको कहते हैं और सार्वगुणनखंड किसको कहते हैं। तो देखिए, सार्वगुणनखंड, गुणनखंड का मतलब क्या हुआ। सार्व का मतलब होता है ना कि जो दोनों में मिलता हो, ठीक है। सार्व का मतलब क्या हुआ, दोनों अंक, दोनों संख्या, तीनों संख्या, मतलब जितना संख्या दिया रहेगा उन संख्या में कॉमन होना चाहिए, ठीक है, उसको ही हम सार्व कहेंगे। गुणनखंड का मतलब क्या हुआ, गुणनखंड का मतलब ये हुआ ना कि जो संख्या दिया हुआ है वो संख्या किस किस संख्या से डिवाइड होता है, यानी कि किस किस संख्या से कट जाता है, ठीक है। जिस जिस संख्या से वो संख्या कटेगा, जिस अंक से वो संख्या कटेगा वह अंक क्या होगा, उसका गुणनखंड होगा, ठीक है। और गुणज क्या होगा कि किसी दी हुई संख्या का निश्चित संख्या से गुणा कराते हैं, ठीक है। किसी दी हुई संख्या को जब हम किसी एक निश्चित संख्या से गुणा कराते हैं और जो गुणनफल हमको प्राप्त होता है वो क्या होता है, गुणज होता है। तो चलिए हम देखते हैं कि सार्वगुणनखंड क्या होता है। सार्वगुणनखंड देखिए, दो या दो से अधिक संख्याओं का सार्वगुणनखंड वह संख्या है जो उनमें से प्रत्येक को पूरा क्या कर सके, विभाजित कर सके। यानी कि इसको हम कह सकते हैं ना कि जो दो संख्या हो या तीन संख्या जो दिया गया हो उसका अगर हमको सार्वगुणनखंड पूछा जाए, उस संख्या का सार्वगुणनखंड पूछा जाए, तो हम यही कह सकते हैं कि उन दोनों में पूरा जो संख्या विभाजित करेगा वही उसका क्या होगा, सार्वगुणनखंड होगा। उसके बाद से हम देखते हैं दूसरा टॉपिक, सार्वगुणज। सार्वगुणज क्या होगा, देखिए सार्वगुणज हम उसको कहेंगे कि दो या दो से अधिक संख्याओं का सार्वगुणज वह संख्या है जो उनमें से प्रत्येक का एक गुणज है। गुणज का मतलब कि उनमें से प्रत्येक का एक गुणा है, ठीक है। गुणनखंड का मतलब कि भाग है और गुणज का मतलब कि उनमें से प्रत्येक का एक क्या है, गुणा है, ठीक है। अब इसको हम एक क्वेश्चन इस पे डील करते हैं कि सार्वगुणनखंड होता क्या है, इसको क्वेश्चन इस पे कैसे आएगा। तो देखिए, पहला हम एक लेते हैं, मान लीजिए हमको 12 और 18, 12 और 18 का सार्वगुणनखंड ज्ञात करना है। मान लीजिए कि हमको 12 और 18 का सार्वगुणनखंड ज्ञात करना है, तो हल लिखेंगे और करेंगे क्या, ध्यान दीजिए, 12 के गुणनखंड लिखेंगे, 12 के गुणनखंड लिखेंगे। तो 12 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे, अभी हम बताए हैं कि गुणनखंड क्या होगा, जो संख्या दिया होगा उस संख्या में किस किस अंक से पूरा भाग लग जा रहा है वही उसका क्या होगा, गुणनखंड होगा। जैसे देखिए 12 है तो 12 में किस किस अंक से भाग लग जाएगा, 1 से लग जाएगा, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से नहीं लगेगा, 6 से लग जाएगा। 6 के बाद किस अंक से लगेगा, 7 से नहीं लगेगा, 8 से नहीं लगेगा, 9 से नहीं लगेगा, 10 से भी, 11 से भी, 12 से एक ही बार लगेगा, ठीक है। तो 1 2 3 4 6 12 ये किसके गुणनखंड हो जाएंगे, 12 के गुणनखंड हो जाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, फिर लिखेंगे और 18 के गुणनखंड, इसी प्रकार लिख लेंगे 18 के भी गुणनखंड। जैसे हम 12 का लिखे हैं तो 18 का देखिए क्या हो जाएगा, 18 भी 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 6 से कटेगा, 7 से नहीं कटेगा, 8 से नहीं कटेगा, अभी किससे कटेगा, 9 से कटेगा। और 9 के बाद किससे कटेगा, 18 से ही कटेगा। ये इसके गुणनखंड हो गए। अब हमको क्या करना है, कॉमन फैक्टर निकालना है। कॉमन फैक्टर का मतलब क्या हुआ कि सार्वगुणनखंड हमको लिखना है कि इन दोनों का सार्वगुणनखंड क्या होगा। तो सार्वगुणनखंड के लिए हम लिखेंगे इसलिए 12 और 18 के सार्वगुणनखंड
खंड बराबर 12 और 18 के सार्वक गुणनखंड लिखेंगे तो ध्यान दीजिए दोनों में मिलाएंगे कि क्या क्या मिल रहा है। तो देखिए दोनों में 1 मिल रहा है, दोनों में 2 मिल रहा है, दोनों में 3 मिल रहा है, दोनों में 6 मिल रहा है। तो जो जो चीज दोनों के गुणनखंडों में मिल रहा है वही क्या हो जाएगा, सार्वक गुणनखंड हो जाएगा। जैसे 1 2 3 मिल रहा है और क्या मिल रहा है 6, तो 1 2 3 और 6 संख्याएं 12 और 18 के क्या हो जाएंगे, सार्वक गुणनखंड हो जाएंगे। यही हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद से हम चलते हैं, अब हम क्या करते हैं कि दूसरा हमारा पॉइंट है सार्वगुणज। ठीक है, तो सार्वगुणज का एक एग्जांपल लेते हैं और उसके माध्यम से समझते हैं कि सार्वगुणज निकालेंगे कैसे। ठीक है, तो हम ले लेते हैं कि एग्जांपल संख्याएं 4 और 6 के सार्वगुणज हमको निकालना है कि कैसे होगा। तो लिखेंगे हल में 4 के गुणज। तो देखिए गुणज अभी हम ऊपर बताए हैं कि गुणज होता क्या है, गुणज वही होगा जो उसका पहाड़ा होगा, जो उसका टेबल होगा। ठीक है, यानी कि जो संख्या दिया रहेगा उस संख्या में हम एक किसी निश्चित संख्या से गुणा कराते हैं और जो गुणनफल प्राप्त होता है वही उसका क्या होता है, गुणज होता है। तो हम लिखेंगे संख्या 4 के गुणज, तो 4 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 12 16 हो जाएगा, 16 के बाद 20 24 28 32 36 40 44 48 ऐसे डॉट डॉट ये हमको जहाँ तक निकालना होगा वहाँ तक के लिए निकाल सकते हैं सार्वगुणज गुणज। अब क्या करते हैं 6 के गुणज लिखते हैं, 6 के गुणज। देखिए 6 के गुणज क्या हो जाएगा, 6 12 18 24 30 36 42 48 डॉट डॉट और भी निकाल सकते हैं हम। अब क्या निकालना है हमको निकालना है कि 4 और 6 का सार्वगुणज। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे इसलिए 4 और 6 का सार्वगुणज बराबर, और दोनों में मिलाएंगे कि क्या मिल रहा है, क्योंकि सार्व का मतलब हम शुरू में ही बताए हैं कि जो चीज दोनों में मिलता हो, दोनों संख्या में मिलना चाहिए। तो देखिए क्या क्या मिल रहा है, दोनों में हमको मिल रहा है 12। ठीक है, 12 के बाद से क्या मिल रहा है, 24 मिल रहा है, 24 के बाद से क्या मिल रहा है, तो 36 मिल रहा है, 36 के बाद से क्या मिल रहा है, तो 48 मिल रहा है। ठीक है, अब हमको ये कंफर्म करना पड़ेगा या कंफर्म करना होगा, ये तो सार्वगुणज हो गया। ठीक है, अब हमको 2 पूछे, 3 पूछे, 4 पूछे, 5 पूछे, जितना पूछे, अगर हमको मान लीजिए कि ये 4 गुणज निकल गया, 5 पूछ दे तो इसके भी पहाड़ा को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे, इसको भी थोड़ा आगे बढ़ाएंगे, फिर मिलाएंगे कि दोनों में क्या चीज मिल रहा है, क्या क्या मिल रहा है, वो उसका गुणज होगा। मान लीजिए 6 पूछ दे तो इसको और आगे बढ़ाएंगे, इसको और आगे बढ़ाएंगे, फिर दोनों में मिलाएंगे कि 6 क्या क्या चीज, कौन कौन सी संख्या मिल रहा है, जो जो संख्या मिलेगा वही उसका क्या हो जाएगा, सार्वगुणज हो जाएगा। तो अभी 4 और 6 के सार्वगुणज हम निकाले हैं, तो 4 को पॉइंट हमको मिला है 12, 24 मिला है, 36 मिला है और क्या मिला है, 48 मिला है। ये 4 और 6 के क्या होंगे, सार्वगुणज होंगे। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसी प्रकार आप लोगों को हम कुछ होमवर्क करने के लिए देंगे, जो जिस क्वेश्चन में क्या होंगे, सार्वगुणनखंड आप लोग से पूछा जाएगा और सार्वगुणज पूछा जाएगा। ठीक है, तो उस होमवर्क को आप लोग सार्वगुणज और सार्वगुणनखंड को क्या करेंगे, कॉपी पे लगाएंगे, और लगाने के बाद जो चीज फिर आप लोग को समझ में नहीं आएगा वो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं, उसके लिए हम अवेलेबल हैं आपके लिए।